ये रमज़ानुल मुबारक का महीना रवा दवा है और बड़ी तेज़ी के साथ ये रमज़ान हमसे दूर होता हुआ चला जा रहा है। उसकी रहमतें, उसकी बरकतें सब हम और आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी हालात ऐसे हैं कि आदमी बेचैनी की ज़िंदगी काट रहा है। मोबाइल खोलो, किसी के मौत की खबर, मोबाइल खोलो, किसी का मैसेज, फलां की सांसें धीरे धीरे कम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी का फ़ोन आया, फलां बहुत बीमार है, मौलवी साहब थोड़ा दुआ कर दीजिए। अभी एक अज़ाब या एक आजमाइश की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक कोरोना की बीमारी दे दिया है, उससे उमूमन पूरी दुनिया परेशान है, खुसूसन ये हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये दुआ का महीना है और दुआ तमाम इबादतों में सबसे बेहतर इबादत दुआ है। अल्लाह की नज़र में दुआ से बढ़कर के कोई इबादत है ही नहीं। कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें दुआओं से टल गई, कितने बड़े बड़े हाजात दुआओं से पूरी हो गई, कितने लोगों की फरियादें दुआओं से पूरी हो गई। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया सिर्फ दुआ से। आज मुसलमानों ने दुनिया के असबाब को तो इख्तियार किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए उस हथियार को मुसलमानों ने भुला दिया है। फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, पूरी कायनात, पूरी जगत, पूरी दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला ने खिताब करते हुए फरमाया, ऐ कायनात के लोगों, अंतुमुल फुकरा, तुम सारे के सारे फ़कीर हो, तुम सारे के सारे मोहताज हो। इसके अंदर सब आ गए, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े चौधरी, अमीर, बादशाह, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब के सब आ गए। अंतुमुल फुकरा, तुम सब के सब फ़कीर हो। फ़कीर नहीं है। आज जो बादशाह है वो भी जाकर के वोट मांग रहा है। आज एक गरीब आदमी भी मांगता है, आज एक अमीर आदमी भी मांगता है। सारे के सारे फ़कीरों, सारे के सारे गरीबों, सारे के सारे मोहताजों। वल्लाहु वल गनी, एक ही मालदार, एक ही गनी, एक ही सबसे बड़ा ताकतवर, एक ही सबसे बड़ा पावरफुल, एक ही सबसे बड़ा जो सबको देने वाला है, वो कोई और नहीं, वो रब की ज़ात है, वो अल्लाह ताला है। उस रब्बी कायनात की कुदरत का, उसके पावर का क्या कहना फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूई ज़मीन के अंदर जितने इंसान हैं, इब्ने आदम से लेकर के क़यामत तक जितने की इंसान हैं, सारे के सारे मैदान में आ जाएं। सब के सब जो हैं और जो आने वाले हैं, सब के सब एक मैदान में आ जाएं। जिन्नात भी शामिल हो जाएं, चरिंदा परिंदा भी शामिल हो जाएं। सारे के सारे लोग अल्लाह से अपनी अपनी हाजतें मांगें। एक आदमी कितना मांग सकता है? मांगो। अरे एक नहीं, हज़रत आदम से लेकर के क़यामत तक जितने भी लोग हैं, सब की सब मांगो, मांगते चले जाओ और अल्लाह ताला सबको देता चला जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, उसके ख़जाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी, इतनी कमी आएगी, अगर किसी समंदर के अंदर सुई डुबोया जाए और उस समंदर के नोक के अंदर जितना पानी आएगा, इतनी सिर्फ कमी आएगी। कितना बड़ा मालदार है।
आपके करनूल में कोई बड़ा आदमी है, अमीर है, जिसको हम और आप अमीर कहते हो, आप गए उसके पास मांगने के लिए, एक मरतबा गए, दे दिया, चलो ठीक है, 1000 रुपया चाहिए, मिल गया। फिर 5 दिन बाद फिर पहुंच गए, फिर ज़रूरत है दे दो, इस मरतबा फ़ौरन नहीं देगा, 1 से 2 बार देखेगा, अच्छा दे दिया। तीसरी बार जैसे मांगने के लिए जाओगे, यही कहेगा करनूल में सिर्फ मैं ही मिला हूं और कोई मालदार नहीं है, बार बार मेरे पास आ रहे हो, बार बार मेरे पास आ रहे हो मांगने के लिए, कोई और मिला है कि नहीं मिला है? हदीस के अल्फाज हैं, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम यसलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह ताला से जो बंदा नहीं मांगता है, अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज़ हो जाता है। यानी अल्लाह से जितना मांगोगे अल्लाह ताला उतना खुश होता है, अल्लाह ताला से मांगना कम ही कर दोगे, नहीं मांगोगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज़ हो जाता है। अल्लाह फरमाता उदूनी अस्तजिब लकुम, आए मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे मांग, मुझसे मांग, मुझसे मांग, और जब मुझसे तू मांगेगा मैं तुम्हारी दुआओं को ज़रूर सुनूंगा। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, आए मेरे हबीब आपसे कोई सवाल करे कि अल्लाह कहाँ है, रब कहाँ है, उनसे कह दो तुम्हारा रब तुमसे बहुत ज़्यादा करीब है, इतना करीब है तुम दिल से पुकारो तो तुम्हारी पुकार को भी सुनने वाला है। तुम्हें लाउड स्पीकर की पुकारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिल्ला चिल्ला करके पुकारने की ज़रूरत नहीं है। उदूनी अस्तजिब लकुम, आए मेरे बंदे मुझे पुकार, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ। हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई रोज़ेदार कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। एक रोज़ेदार रोज़े की हालत में कोई दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। शर्त यह है कि वो यकीन होना चाहिए, शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए कि वो ये करके रहेगा, दे के रहेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर कितना भरोसा है। 18 साल, यहाँ तक के गांव के लोगों ने उनको अपने गांव से बायकॉट कर दिया, घिन करने लगे, उसको दूर कर दिया और कूड़ेदान के पास जाकर के फेंक दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कूड़ेदान के पास फेंक दिया। उनकी बीवी थी जो दूसरों के यहाँ जा करके काम किया करती थी और जो उसको खाने को मयसर होता था वो लेकर के आती थी और अपने शौहर को खाना खिला दिया करती थी। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ के ऊपर गौर करो। दुआ क्या करते हैं? इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। आय अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है, आय अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है और इन तकलीफ़ों को दूर करने वाला तेरे अलावा कोई दूसरा भी नहीं है। इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, इन तकलीफ़ों को दूर करने वाला, इन तकलीफ़ों को ख़त्म करने वाला तेरे अलावा कोई दूसरा भी नहीं है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आय अल्लाह मेरी तकलीफ़ को तो दूर कर दे। मुझे तकलीफ़ पहुंची, ये नहीं कहा तूने मुझे तकलीफ़ दी है, ये नहीं कहा, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तकलीफ़ों को दूर करने वाला तू है। 18 साल तक बीमार रहे और 18 साल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को सुना और फस्तजबना लहू, अल्लाह ताला फरमाता कि मैंने उसकी दुआ को सुन लिया और मैंने उनको ठीक भी कर दिया, उनकी औलाद, उनकी दौलतें, सब कुछ मैंने लौटा दिया। गौर कीजिए, दुआ से क्या नहीं होता है। आज आदमी दुआ नहीं कर रहा है, आज दुनिया के ऊपर भरोसा किए हुए है, जिससे मांगना चाहिए उससे नहीं मांग रहा है। मुसीबतें टल सकती है, अजाब जो आने वाला है, आ चुका है, वो अजाब भी अल्लाह ताला टाल देगा दुआ से, मालूम है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। जब उन्होंने अपने कौम के लोगों को समझाया, अल्लाह से डराया, तौहीद की दावत दी, ज़िना से रोका, बुराइयों से रोका,
उसके कौम के लोगों ने नहीं माना। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर के अपने गाँव से निकल गए। और जिस कौम से उसके नबी निकल जाए उसके ऊपर अज़ाब मुसल्लत हो जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकले कि अल्लाह का अज़ाब आ निकला। लोगों ने देखा कि अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। सारे के सारे गांव वाले बीवी बच्चों के साथ, जानवरों के साथ मैदान में निकल गए। सब के सब सजदे में गिर पड़े और सब ने दुआएं शुरू कर दी, मांगना शुरू कर दिया। आय अल्लाह, हम तेरे ऊपर ईमान लाते हैं और तेरे अलावा इन अज़ाब को, इन मुसीबतों को कोई टालने वाला नहीं है। अल्लाह, तू ही मुसीबत को ख़त्म कर सकता है, तू ही मुसीबत को दूर कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना ज़्यादा मेहरबान है। अज़ाब मुसल्लत हो चुका था, बिल्कुल सामने अज़ाब आ चुका था, लेकिन दुआ मांगने की वजह से, तौबा करने की वजह से अल्लाह ताला ने उस अज़ाब को वहाँ से हटा लिया। उस मुसीबत को अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दरमियान से ख़त्म कर दिया। कोरोना की बीमारी कौन सी बड़ी बीमारी है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, शर्त ये। आज उससे मांगा नहीं जा रहा है। आज हमारे अकीदे के अंदर गड़बड़ी आई हुई है, हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए, मछली के पेट में चले गए, कुरानदाजी में उसका नाम आया और पानी में छलांग लगा दी, मछली के पेट में चले गए, समंदर के अंदर मछली के पेट में चले गए, जहां कोई नेटवर्क नहीं है, जहां कोई नेटवर्क ही नहीं है, कोई नेटवर्क का काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे जगह पर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। हाँ, आज कह रहे हैं वसीले की ज़रूरत है, इसका दामन पकड़ लो तब हमारी दुआ कबूल होगी। यहाँ वसीला कहाँ? मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा, ये तीन अंधेरे, तीन जुल्मात का जिक्र किया हुआ है। समंदर के नीचे, मछली के पेट के अंदर है, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तमाम डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल, तमाम बाबाओं की दादागिरी फेल, सबकी ताकतें हैरान, मजबूर, परेशान। लेकिन हज़रत यूनुस को यकीन था, इस मुसीबत को अगर निकाल, इस मुसीबत से अगर मुझे कोई नजात दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है, उसके अलावा इस मुसीबत से मुझे कोई टालने वाला नहीं है। फ़ौरन उस मछली के पेट में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे अलावा मुसीबतों को कोई टालने वाला नहीं, तो पाक है, तो वहदहू ला शरीक है। माँ, मैं ज़ालिमों में से हूँ, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। दुआ करना ही ताकि फ़ौरन अल्लाह ने उसकी दुआ को सुन लिया। फस्तजबना, फ़ौरन उसकी दुआ को सुन लिया। मेरे भाइयों, और अल्लाह तबारक व ताला ने उस मछली के पेट से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। कुरान की आयत है, अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में दुआ न करते तो क़यामत तक वो मछली के पेट में ही रहते, क़यामत तक। मेरे भाइयों, गौर करो, जो मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है, दुआ सुन सकता है, तो मेरे भाइयों ये कोरोना की बीमारी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म क्यों नहीं कर सकता है? इन मुसीबतों को दूर क्यों नहीं कर सकता है? उस अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उस अल्लाह के लिए आसान है। शर्त यह है कि अपने रब से दुआ करो। कभी फला भाई का इंतकाल, कभी फला रिश्तेदार का इंतकाल, कभी फला मौलवी साहब का इंतकाल, कभी फला डॉक्टर का इंतकाल। आज इंतकाल की खबरें सुन सुन करके इन्ना लिल्लाह पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन मेरे भाइयों, आज एक
ऑप्शन हमारे सामने बचा हुआ है वो दुआ का ऑप्शन है। और रमज़ान का महीना है, इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ेदार की दुआ को कभी रिजेक्ट नहीं करता है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को टालने वाला है। इंशाअल्लाह वो ज़रूर हमारी मुसीबतों को दूर करेगा, वो ज़रूर हमारी बीमारियों को दूर करेगा, और उसके अलावा कोई मुसीबतों को टालने वाला भी नहीं है। यकीन होना चाहिए, तादाद में कम हो, लेकिन क्या हुआ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तादाद नहीं देखता बल्कि क्वालिटी देखता है, तौहीद वाले को देखता है। जब बंदा अपने रब को पुकारता है, हदीस के अल्फाज हैं, जब बंदा अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने करता है और दुआ करता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को सुनता है। और अल्लाह तबारक व तआला को शर्म आती है, अल्लाह तबारक व तआला को हया आती है कि बंदा अपने हाथों को खाली हाथ नीचे लौटा दे। अल्लाह ताला को ये बात शर्म आती है। इस वजह से जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथ के गिरने से पहले उसकी दुआ को सुन लेता है। ये है अल्लाह का पावर। आज हमारी जिंदगी के अंदर गड़बड़ी आ गई है। इंसान के पास माल आ रहा है, अमिनल हलाल अमिनल हराम, हलाल कमाइए कि हराम कमाइए कोई खबर नहीं, आना चाहिए, माल आना चाहिए, पैसा आए बस। हमारी दुआएं इस वजह से सुनी नहीं जा रही हैं। आज हमारी जिंदगी के अंदर हराम खोरी दाखिल हो चुकी है। आज बंदा दूसरे के मालों के ऊपर नाजायज तौर पर कब्जा कर रहा है। आज इसी वजह से हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही है। इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कहते हैं, भला बताओ एक आदमी खाना काबा में आकर के या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहता है, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मेरी दुआ सुन ले, मेरी दुआ सुन ले। इमाम कायनात फरमाते हैं, बताओ मेरे सहाबियों, उसकी दुआ को अल्लाह कैसे सुनेगा? जिसका कपड़ा हराम का, जिसका लिबास हराम का, जिसका खाना हराम का, जिसका पानी हराम का, जिसकी परवरिश हराम मालों से की गई हो, उसकी दुआ को अल्लाह ताला कैसे सुनेगा? कैसे अल्लाह ताला उसकी दुआ, कैसे अल्लाह ताला एक्सेप्ट करेगा? आई मुसलमानों, अपनी कमाई के अंदर हलाल रोजी दाखिल करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि दुआओं को सुनने वाला वही है, उसके अलावा कोई दुआओं को सुनने वाला नहीं है।